हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस चैनल का मकसद बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देना है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और इसकी जानकारी ना होने की वजह से पेरेंट्स वगैरह इससे महरूम रह जाते हैं और उनको लाभ नहीं पहुंच पाता। तो इस चैनल का मकसद बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देना और एजुकेशन के मुतालिक वीडियो बनाकर अपलोड करने का है। जैसे कि फ़िलहाल बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है और ये जो स्कॉलरशिप है वो केवल 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित छात्राएं यानी लड़कियों के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है और उन्हीं अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति दी जाती है जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने परीक्षा में कुल मिलाकर 50% या उससे ज़्यादा की ग्रेड हासिल की हो। छात्राओं की विश्वसनीयता के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए स्कूल सत्यापन की आवश्यकता होती है यानी कि स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म की। इस उद्देश्य के लिए छात्राओं को स्कूल सत्यापन फॉर्म डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है और इसे स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित करवाना पड़ता है। फोटो और फॉर्म में दिए गए स्थान पर प्रिंसिपल स्टैंप और हस्ताक्षर की कर देते हैं और ये स्कूल सत्यापन फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। आवेदन के साथ उसे संलग्न करना होता है। सभी स्रोतों से यानी फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज जो भी लड़कियां हैं उनके माता पिता की वार्षिक आवक यानी कि सालाना इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार, संघ, राज्य क्षेत्र द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता पिता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से सरपंच, नगर पालिका के पार्षद यानी कि काउंसिलर, विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद या किसी राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जा सकता है। अगर इनकम का सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं है, किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो क्षेत्रीय भाषा में है तब इसे आपको नोटरीकृत कराना पड़ेगा और उसका अंग्रेजी संस्करण उसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसी भी अधिकारी के द्वारा अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आपको इश्यू किया जाए। अगर एक आवेदन पत्र जमा करने की सबको सलाह दी गई है, अगर कोई लड़की एक से ज़्यादा आवेदन पत्र जमा करती है तो आपके दोनों आवेदन पत्र यानी कि दोनों अर्जियां खारिज हो जाएगी, दोनों को अस्वीकृत माना जाएगा और केवल हिंदी या अंग्रेजी में सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को हार्ड कॉपी बाय पोस्ट या हाथ से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी जगह पर हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है। आपने साइबर कैफे में जाके जो स्कैन कॉपी अपलोड की है वो काफ़ी हो जाती है इस मकसद के लिए, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप पाने के लिए। इसमें 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लड़कियों को ही दी जाती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी की। ये जो सिख धर्म है, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध और मुस्लिम, तो आप लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई को पूरा करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।